करें स्टार्ट। स्टार्ट करें, फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं। आपको मैं फॉर्मूला बनाना बता देता हूँ और उसके बाद फॉर्मूला लगाना बता देता हूँ, उसके बाद बनाना सीखेंगे हम कि हम अपने फॉर्मूलाज कैसे बना सकते हैं। हम शॉर्टकट की बनाना सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, एक्सेल की मैं क्लास वो ही निकाल लेता हूँ। मेरे पास एक फाइल रखी हुई है, डेढ़ महीने का। तो अब हम आपको फॉर्मूला लगाना बताते हैं एक्सेल में, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप अगर छोटी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। बड़ी कंपनियों में वो वाले काम होते हैं जो हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। होता तो इनका भी यूज़ है, लेकिन छोटी कंपनियों में सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सम एंड ऑटो सम पहले। देखिए, अगर मैंने इक्वल्स टू, पहले कोई भी फार्मूला हमें स्टार्ट करना है तो हम उसको उसके लिए क्या करते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं पहले। इक्वल्स टू मैं करता हूँ सम, उसके बाद मुझे रेंज देनी होती है। अब रेंज में दे देता हूँ ये, मान लो मैंने दे दी ये रेंज, यहाँ से यहाँ तक मुझे सम चाहिए पूरा। उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर दबाया, सम होके आ गया। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है हमारे पास। हम सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। बस हमें लगाना आना चाहिए, उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। देखो, ऐसे तो हमारे पास इतने फॉर्मूले हैं कि हम पढ़ते जाएंगे तो पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन हम यूज़फुल जो फॉर्मूलाज हैं जिनका इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, उनको ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मैंने कुछ लिस्ट निकाली है, इस यहाँ पे मेरी फाइल है, इसमें बहुत सारे फार्मूला रखे हुए हैं। तो मैं एक एक करके सारे फार्मूलाज को आपको समझाऊंगा, सबको अच्छे से कवर करा दूँगा, ठीक है। एक एक फार्मूला पे अच्छे से हम चीज़ें करेंगे, इतने सारे फार्मूला आपको पढ़ने हैं। तो लगभग 80 to 90 फार्मूलाज हैं इसमें, और हम इनको लगभग सबको कवर कर लेंगे और अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी हम सम और ऑटो सम को देख लेते हैं। तो रेंज को थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। रेंज देखो, अब रेंज मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, B2 है ये,
B2 सेल है, और B2 कॉलन कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है B2 to E2। तो B2 से लेकर E2 तक ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो रही है इसमें। क्लियर है? अगर मान लो मैं इसमें क्या कर दूँ, E2 की जगह E3 नहीं करता, मैं इसको कर देता हूँ ये वाला, कौन सा है ये, E7 कर देते हैं, पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई। समझ में आ रहा है? एंटर दबाएंगे, पूरा का पूरा सम आ जाएगा इन सब का। ऑटो सम का फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था होम टैब में, और यहाँ पे भी बता देता हूँ। ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली सम कर देगा, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, उसके पहले न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने इसका सम किया, अगर मैं ऑटो सम यहाँ लगा दूँ तो किसका करेगा वो, कहीं से ऊपर नीचे कहीं पे भी उसको मिलेगा ही नहीं कुछ। देखो अब देखते हैं हम सम किसका करेगा, वो कोई रेंज ही नहीं आ रही है उसमें। लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो यहाँ पे उसको रेंज मिल जाती है। क्लियर है? मैं करता हूँ इक्वल ऑल्ट इक्वल्स तो उसको यहाँ पे रेंज मिल गई ना। इस तरह से हम ऑटो सम लगा सकते हैं। क्लियर है? तो सम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? धीरे धीरे करके हम सेल रेफरेंसिंग को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है? सेल रेफरेंसिंग थोड़ा यूज़फुल है, जब हम लुकअप्स लगाते हैं तब हमारे लिए ज़रूरत उनकी होती है। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। तो सम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। सम क्या करेगा, आप किसी भी वैल्यूज़ का एडिशन करना है वो वहाँ पे कर देगा। जैसे अभी मैं इनको ड्रैग करके नीचे सबके लिए सेम कर दूँ। अब मैं यहाँ पे सम लगाऊंगा इक्वल टू सम, तो कितना आएगा मेरा, इनका मैं कर लेता हूँ। ये रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने, F2 से F7। सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो पार्ट होता है वो रेंज का ही होता है ना। क्या होता है, रेंज का पार्ट। अगर आप रेंज सही सेलेक्ट कर पा रहे हो तो आपका फॉर्मूला सही से काम करेगा। अगर आप रेंज सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है फॉर्मूलाज में। क्लियर है? इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस हमें रेंज पे करना है कि हमने सिलेक्शन सही किया है। ठीक है? आगे बढ़ो। सम समझ में आ गया, सम क्या करता है। इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके, क्योंकि इतने सारे फार्मूलाज हैं। अगर एक फार्मूला पर हम 5 मिनट भी देंगे तो भी हमें 4-5 दिन लग जाएंगे सारे फार्मूलाज करने में। धीरे धीरे करके हम, जैसे हमने देख लिया सम क्या करता है, सम इसी तरह से काम करता है। आप इस तरह सम लगा दीजिए, चाहे आप इसे साइड वाला में लगाना बता दिया आपको, ऊपर वाला भी बता दिया लगाना, आप इस तरफ से लगा लेगा। जैसे रेंज सेलेक्ट करनी है आप इस तरह से रेंज सेलेक्ट कर लो, कहीं से भी रेंज सेलेक्ट कर लो, आप इस तरफ लगा लो सम और इस रेंज को सिलेक्ट कर लो, तो कहीं से भी आप सम कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा ही एक फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल्स टू एवरेज। आप फॉर्मूला बार में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए मैं कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आप चाहते हो कि ये वाली मुझे खाली रखनी है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ जाइए फॉर्मूला में, यहाँ लगिए इक्वल्स टू, यहाँ पे करिए एवरेज। ओके, एवरेज लगाने के बाद आप टैब दबा दीजिए। जैसे फॉर्मूला नीचे दिख रहा है आपको कि हाँ ये है एवरेज, नीचे दिख रहा है, उसके बाद टैब दबाना, वो अपने आप ब्रैकेट के साथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब मैं करता हूँ क्या, एवरेज, अब रेंज दे देता हूँ ये वाली। इनमें एवरेज कितना आ रहा है इनका, एवरेज तो जानते हो ना कैसे निकलता है एवरेज, सारी वैल्यूज का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज, सॉरी टोटल ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। क्लियर है? तो इसका 58 आया। क्लियर है ना? इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखना ज़रा, अब देखो इसके साथ क्या हो रहा है, अपने आप ये रेंज लेता जा रहा है। जैसे यहाँ पे B3 E3, यहाँ पे क्या था B2 E2, यहाँ पे क्या B3 E3। क्लियर है? यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे B4 E4 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, B5 E5, अपने आप बढ़ता जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ये फिक्स करना है, मुझे बढ़ाना ही नहीं,
मैं चाहता हूँ कि सेम वैल्यू मुझे नीचे तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे F4 दबा दूँगा, यहाँ पे भी जाऊँगा और यहाँ पे भी F4 दबा दूँगा। अब नहीं होगा कुछ भी, देखिए अब पड़ेगा नहीं है, सबके साथ 58 आ जाएगा। तो इसमें भले ही यहाँ पे लगा है, लेकिन जो रेंज सिलेक्ट है वो कितनी है, B2 से E2 तक। भले ही यहाँ लगा है, लेकिन रेंज यही है, इसी का सम है, समझ हो रहा है फिर इसका? क्योंकि हमने फिक्स कर दिया ना इसको। ये जो रेंज बढ़ रही थी ना, इसको हमने डॉलर साइन लगा के फिक्स कर दिया। यही तो सेल रेफरेंसिंग है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर आपकी सेल बढ़ रही है और आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। और आगे हम जब लुकअप्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझा दूंगा मैं सेल रेफरेंसिंग। ओके, तो अभी के लिए क्लियर है। यहाँ तक हम F4 दबाते हैं और F4 से हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप ये चाहते हो कि मुझे यार ये वाला फिक्स नहीं करना है, मुझे इसको फिक्स कर दो आप, बस B को, है ना, और इसको फिक्स कर दो E को। ठीक है, एंटर दबाओ। अब करोगे ना तो देखो चेंज हो जाएगी वैल्यू। अब इसमें क्या फिक्स है, देखो अगर हम इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे, जैसे अगर मान लो मैंने कोई और वैल्यू ले ली इधर और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरफ ड्रैग कर दूँ, तो ये सेम आ जाएगा। हाँ, इसमें देखो B फिक्स है और E फिक्स है। अगर इसके अलावा कोई और कॉलम होगा तो हम उसको नहीं ले पाएंगे। B2 से E2 तक हमारी जो सेल है वही रहेगी, लेकिन आगे हम ये एग्जांपल में ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब आगे हम जब लुकअप पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, सेल रेफरेंसिंग के अलावा बिना अपन लुकअप पढ़ ही नहीं सकते, वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया कि ये फिक्स कैसे कर सकते हो रेंज को F4 दबा के, है ना। आप एक बार F4 दबाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने इसको मैं हटा देता हूँ, अभी के लिए हटाता हूँ, उसको मैं उस तरह कर लूँगा। यहाँ पर मैंने F4 दबाया, एक बार दबाया, दूसरी बार दबाया, तीसरी बार दबाया। इस तरह से आप F4 दबाते जाएंगे, इस तरह से चीज़ें बदलती जाएंगी। क्लियर है? तो एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, एवरेज कैसे काम करता है। ये सबके लिए है, ये जो मैंने रेफरेंसिंग पढ़ाई है वो अकेले एवरेज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, सबके लिए काम करती है वो, है ना, सारे फॉर्मूलाज के लिए होती है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ो। एवरेज के बाद मैं आता हूँ काउंट पे। काउंट क्या करेगा, इनका काउंट कर देगा, ऐसे करते हैं, काउंट आ गया। यहाँ पे करेंसी दी हुई है इसलिए 4 रुपीज़ में दे रहा है, इसको करेंसी से हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, जनरल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से आप इसको ड्रैग कर दो, सबका काउंट आ जाएगा, क्योंकि सेम ही काउंट है सबका, तो सेम ही आएगा। क्लियर है? काउंट समझ में आया? इसी तरह से आपका होता है, एवरेज बता दिया, सम बता दिया, काउंट बता दिया, मैक्स बताता हूँ। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा, इक्वल्स टू मैक्स, इसके बीच की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी आप निकाल के दीजिए, बस 94 मैक्सिमम निकाल के दीजिए। अब इसको ड्रैग कर दो, सबके लिए काम कर जाएगा ये। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो समझ में आ रहा है? मैक्सिमम निकाल लो, मैक्सिमम की जगह अब मिनिमम निकाल लो, यहाँ से मिनिमम लगा दो, मिनिमम निकाल देगा, है ना। मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज,
और काउंट आपको मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, इसमें मैंने कम दे रखे, एक एक करके दिया नहीं है इनको, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया है। आप इनको तो समझ ही सकते हो, सम की तरह ही सारे फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है, सम की तरह ही आपका एवरेज लगेगा। मैं दे देता हूँ फिर भी, कर देंगे। ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ से काउंट लगा दूँगा, काउंट भी ऐसे ही काम करेगा। लगाएंगे फिर बता देंगे। अरे घर पे जाकर आपको बहुत तारीफ करता है, ऑब्सेस्ड है ये आपसे, पहला सर से दीजिएगा आप सब कुछ। सुनो, कुछ ऊपर सब पढ़ा है, सब मुझे क्या पढ़ा है नहीं सही में घर पे जाके बहुत तारीफ करता है अपनी मम्मी से, मेरे पापा से, सबसे। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम है हमारा, हम प्रैक्टिस करके नहीं जाते तब भी कुछ नहीं कहते। मैं मैथ्स इनको समझ लेना, ठीक है। सेम है, सेम सिंटेक्स है सबका। और मैथ्स में Maths है। मिनिमम मैक्स कर देंगे एक को, ठीक है, हो गया। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, सम बता दिए, एवरेज बता दिए, काउंट बता दिए, मिन मैक्स, मीन मोड मीडियन ये भी होते हैं, वो भी सेम इसी तरह से काम करते हैं। तो आप उनको भी लगा के देख लेना, ठीक है। सेम कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं है, सारी चीज़ें फॉर्मूला करके देगा, बस आपको क्या करना है, अच्छे से रेंज सिलेक्ट करनी है। अब मैं आपको कुछ एडवांस फार्मूला की तरफ लेके चलता हूँ। अब हम आते हैं सम इफ काउंट इफ एवरेज इफ। एक मिनट, इनको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। मिनिमम इफ नहीं होता है, यही होता है ना, ओके। नीचे मैं आपको उनके भी एग्जाम्पल दे दूंगा यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही ना, इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट, रेंज सेलेक्ट करके हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही ना, इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट और फिर रेंज सेलेक्ट करके। हाँ, अभी सब्ट्रैक्ट बताऊंगा मैं आपको। सब्ट्रैक्ट कहाँ है, होता तो है। माइनस कर दो ना। हाँ। माइनस कैसे होगा, सबका माइनस कैसे कर पाओगे, सम कर सकते हो, सबका माइनस कैसे करोगे ये बताओ। इसका मुझे बताओ, दो वैल्यू इसका माइनस होगा हाँ, ना, दो वैल्यू भी हो सकता दो है वैल्यू ना। का हो सकता है, तो उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। मैं एक इक्वल्स टू दबाया, और range इस select पर क्लिक किया, माइनस दिस, इस तरह से आप हाँ, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते लिख हो, दी दो वैल्यू का। ठीक है। अगर आप पूरे का चाहें कि मुझे इसका जैसे मैंने सम किया वो पॉसिबल नहीं है, आपको पता नहीं क्या वैल्यू आएगी, सबको माइनस कैसे कर पाएंगे, नहीं होता, माइनस दो वैल्यू नहीं होता ठीक है। है। तो सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, इनको देख लेते हैं, ओके। देखिए मैं लगाता हूँ इधर इक्वल्स टू सम इफ, ओके। मैंने सम इफ लगाया एंड मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। यहाँ से क्या हो गया, फॉर्मूला स्टार्ट। अब मैं लगाता हूँ सम इफ रेंज, इस रेंज को सिलेक्ट करना कि इसका मुझे सम करना है, इस रेंज का हमने सम करना है। अब मैं देता हूँ क्या क्राइटेरिया, ये मतलब कंडीशन वाइज आपका सम करेगा। आपको ये कंडीशन दे दो
उन वैल्यूज़ का सम कर दिया। मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अगर हमारे मार्क्स लेस देन, जैसे भी एक वो आपने सुना होगा, हमने 12th किया था, आपने 12th कब किया था? 2017। 17 में किया था, और आपने 2021 में, 22 में, 22 में। तो तुम्हारे तो एक एक ऐसी सब्जेक्ट होगी ना जिसमें कम मार्क्स आए होंगे, तो छूट गए होंगे 10th क्लास में, ऐसा कुछ हुआ? जैसे CBSE में ऐसा नहीं अच्छा है। सीबीएसई से किया, हाँ, एमपी बोर्ड में ऐसा एक सिस्टम आ गया कि उसमें अगर आपके कम मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट में तो उसको परसेंटेज में इंक्लूड नहीं किया जाता। अच्छा, हाँ CBSE में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई में नहीं है, लेकिन एमपी बोर्ड में है ऐसा। तो पहले नहीं था, अभी हो गया है। तो अगर हम चाहें कि सबसे कम जो मार्क्स आए, जैसे मैं देता हूँ लेस देन 34, अगर लेस देन 34 होता है, ग्रेटर देन 34, ठीक है, जो भी ग्रेटर देन 34 है उनके सबके मार्क्स मुझे सम करना है, 196 आए, है ना। इनको काउंट, इनको ऐड करके देखना, है ना। बंद हो 59, 42, 102, 194, 196। आराम से हो रहा है। तो यहाँ से क्या हमने 34 को एक्सेप्ट कर दी, क्योंकि अगर 34 से ऊपर होगा उनको ही हमें सम करना है। हमने कंडीशन लगा दी है कि यहाँ पे 34 से अबव होगा, वही कंडीशन यहाँ पे लगी है। तो ऐसा ही वहाँ पे करते हैं, जैसे सबसे कम मार्क्स है उनको एक्सेप्ट करके बाकी चीज़ों को जोड़ के परसेंटेज निकालते हैं। क्लियर है? क्लियर। तो हम चाहें तो देखिए, अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे कर दूँ कि मुझे देखना है कि अगर कोई वैल्यू 59 से कम है उनका ही सम करना है ना। 59 से जो कम है उनका ही सम करना है, तो किसका सम हो जाएगा? 34 और 43। ठीक है, इस तरह से आप कंडीशन बेस पे सम कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़े। ये थोड़े यूज़फुल हैं बहुत, मतलब इतने यूज़फुल हैं कि आगे जाके तुम्हें सारे काम इन्हीं पे करना है। जब अगर आप छोटी कंपनी में काम करोगे तो आपको डैशबोर्ड इन्हीं से बनाना है। फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि तुमने अभी तक जो पढ़ा है वो सब तुम भूल चुके हो, लेकिन इनको भूल जाओगे तो आपका एक्सेल किसी काम का नहीं है। सब इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आपसे यही पूछे जाएंगे, सम इफ लगवाना, काउंट इफ लगवाना, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। आप एक बार को पीवट टेबल भी पूछी जाएगी, लेकिन आपको अगर ये नहीं आते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो सम इफ समझ में आया कि हम कोई भी कंडीशन के बेस पे कंडीशन लगा के हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर एक काम करें, हम एक काम करते हैं, समय तो कर ही लेते हैं, रेंज में हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया में अपना नाम दे देता हूँ। नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू पे ही काम करेंगे। ठीक है, इसको नहीं करेंगे ये काम। हमें रेंज में क्या देनी पड़ेगी? न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, इसी तरह से हम काउंट इफ को देख लेते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ में क्या देना है? हमें रेंज देनी है और क्राइटेरिया देना है। हम इसको बड़े डेटा पे लगा के देखते हैं। ठीक है, दोनों को यहाँ पे एक बड़ा डेटा रखा हुआ ये रहा। यहाँ पे लगाते हैं काउंट इफ इक्वल्स टू काउंट इफ रेंज दे दो, आपको क्या काउंट करना है ये प्रोडक्ट्स। कंट्रोल बैक स्पेस से आप फॉर्मूला को वापस लगाओ। क्या करना है देखो, मैं फिर से बताता हूँ।
क्या करना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोडक्ट पे जाना है, कंट्रोल से डाउन एरो से पूरा सिलेक्ट कर लो, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस से वापस फॉर्मूला पे आ गए। उसके बाद इसको हम F4 से फिक्स कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मतलब उसकी बंद होगी, अच्छा होगी। अब क्या करना है, ये फिक्स करने के बाद टाइटल लगाना पड़ेगा उसमें। हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम ग्रोसरीज को काउंट करो इसमें कितनी ग्रोसरीज है। तो यहाँ से करते हैं ग्रोसरीज, ठीक है। किसको काउंट कर रहे हैं, Groceries. ग्रोसरीज। एंटर दबाते हैं, 200। ग्रोसरीज 200 है इसमें। इसको प्रूफ दिखाओ, ये काम करते हैं कंट्रोल से। क्या मतलब रेंज को बैठा है। हाँ, हम टेबल रेंज पिवट टेबल बनाते हैं, ठीक है, और एग्जिस्टिंग पे ही बना लेते हैं यहीं पे। Want to find these two rows source data, you can't use commands. Okay. टेबल रेंज नहीं ली क्या इसने, ठीक है। ये पिवट टेबल बन गई और हमने क्या निकाला था, प्रोडक्ट वाइज क्या निकाला था, हमने काउंट निकाला था। प्रोडक्ट को इधर काउंट करा देते हैं, ठीक है। ग्रोसरीज कहाँ है, देखो 200। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या कि ग्रोसरीज की जगह मैं लिख दूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो देखो 189, क्लियर है। इस तरह से हमारा काउंटिव काम करता है। इसके पीछे क्या लगा हुआ है, आपको क्या लगता है, इसके पीछे भी यही फॉर्मूलाज लगे हुए हैं कि ये पहले क्या कर रहा है, इसमें सर्च कर रहा है, इनको काउंट कर रहा है, ठीक है। सेम कैलकुलेशन ये इसके बैकएंड में हो रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है बट हो रही है। बैकएंड में ही फॉर्मूला मेरे चल रहा होगा। हाँ, बैकएंड में ये फॉर्मूलाज इसमें चल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लगाना सीख रहे हैं उनको कि हम अगर कोई चाहता है हमसे कि एक सिंगल वैल्यू के बारे में पूछना कि ये कितनी काउंट हुई है, तो हमें पिवट टेबल ना लगानी पड़े उसके लिए, हम डायरेक्टली क्या कर पाए, फॉर्मूला लगा के और उसको बता पाए, क्लियर है। कुछ डैशबोर्ड्स ऐसे बनते हैं जो हमारे फॉर्मूला से ही बनते हैं, हम बिना फॉर्मूला के डैशबोर्ड बना ही नहीं सकते। जैसे पिवट टेबल है, अब पिवट टेबल में तो ठीक है कि पिवट टेबल लगा के बना लोगे आप, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप उनको फ़िल्टर लगा के देखना पड़ेगा, फिर फ़िल्टर हटाने पड़ेंगे, प्रॉब्लम ये आती है। लेकिन अगर मैं एक फार्मूला से बनाऊंगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, फिर जो भी चेंजेस आएंगे डेटा में फार्मूला में अपने आप होते जाएंगे, और होता जाएगा सब, ठीक है। तो काउंटिंग समझ में आया, काउंटिंग क्या करेगा, वैल्यू काउंट कर लेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। इफ क्या मतलब, इफ का मतलब क्या होता है, कंडीशन, कंडीशन लगाने के बाद हम काउंट कर सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसमें दिक्कत नहीं ऐसे ही हमारा एवरेज इफ होता है, एवरेज इफ क्या करेगा, एवरेज इफ के लिए हमें सेम इफ जैसा ही देना पड़ेगा। एवरेज इफ किया, रेंज सेलेक्ट करेंगे हम इसकी, इसको सेल्स में कंट्रोल से डाउन है, पूरा कंट्रोल बैक स्पेस, तो फॉर्मूला को वापस ना कमा लगाया। क्राइटेरिया फिक्स करना ज़रूरी नहीं, भी नहीं करना। क्राइटेरिया दे देते हैं हम कि हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000 ना, 1000 से ऊपर की एवरेज निकालो। नहीं है ना, ये निकला है, ठीक है। या फिर हम 10,000 कर देते हैं इसको, तो कम आएगा थोड़ा, ठीक है। बीस 12,875 आया, लेकिन इसके बाद ये ज़ीरो बढ़ाने के बाद कितना आ गया, ज़्यादा आ गया, क्यों, अच्छा तो उनमें वैल्यूज़ कम है, लेकिन उनका क्या है, देखो वैल्यूज़ कम होंगी
तो उनमें जो डिवाइडेशन होगा ना उनका वो भी तो कम होगा, इसीलिए एवरेज ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा वैल्यूज़ कम है और उनका हम सम देखेंगे तो ज़्यादा आएगा ना सम, लेकिन काउंट उनका कम रहेगा तो डिवाइडेशन कम पे होगा, इसीलिए कम वैल्यू आ रही है, ज़्यादा वैल्यू आ रही है। क्लियर है? तो एवरेज इफ, काउंट इफ और मैंने आपको क्या बता दिया, सम इफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कर लोगे? कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट, तो कोई फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, जिससे एग्जाम्पल बना देगा तुम्हारे लिए। एक मैंने क्या क्या किया है उनका, एक एवरेज इफ का कर देता हूँ। ठीक है, एक कंट्रोल जेड, एक काउंट इफ का। ठीक है, ये सारे फार्मूला ऐसे ही रखे हुए हैं, ऐसे एक समय का और ले लेना, समय पे ले ही लेते हैं। समय का कहाँ था उस साल, इस वाले से डेटा था पुराने इस वाले को किया इस तरह से। ठीक है, सम इफ, काउंट इफ एंड एवरेज सर इफ। काउंट इफ में F4 से फिक्स करना जरूरी है? नहीं करो, कंफ्यूज मत करो। फिक्स करना तब ज़रूरी है जब आपको रेंज इतनी ही रखनी है ना, इसके अलावा आपके डेटा में भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चेंज करते हो तो डेटा में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी चेंजेस आएंगे। यूनिक अभी तो इसको बाद में देखेंगे, यूनिट को पहले हम सम इफ्स देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है सम इफ्स की जैसे ही काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा इससे भी एडवांस फॉर्मूला दूँ। इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इनका यूज़ किए बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। एक्सेल का अगर फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होना है यहाँ पर। सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ्स, सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स। अभी एवरेज इफ में हमने देखा था या काउंट इफ में देखा था कि हम एक कंडीशन लगा रहे थे, एक ही कंडीशन पे काम कर पा रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस पे काम कर सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ चलते हैं। यहाँ आते हैं और यहाँ लगाते हैं क्या। आप मुझे बताइए कि गुजरात में ग्रोसरीज कितना सेल हुआ है, इनका मुझे क्या निकालना है, टोटल निकालना है। सम रेंज, दिस इज सम रेंज में इस पर सम करना है, कंट्रोल बैक स्पेस, वापस आ गए। अब उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 हमने सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया 1 ये हमें क्या देखना है, गुजरात। क्लियर, गुजरात देख लिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 प्रोडक्ट में ग्रोसरीज, कॉमा लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दो, ग्रोसरीज लिख दो, जो भी लिखना, जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हो।
तो आपको यहाँ पे लिख देंगे। देखो अब ये क्या किया है पता है, इसने क्या किया है, जैसे पीवट टेबल लगा के हम देख रहे थे ना कि गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक्स कितना सेल हुआ, ऐसे ही इसने किया है। मैं आपको पीवट टेबल लगा के बताता हूँ। क्या लगा क्या निकाला मुझे, देखो स्टेट मैंने ले लिया रोज में, एंड मैंने क्या ले लिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वो भी हम वो नहीं ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ से कहाँ पे ओनली मुझे कहाँ देखना है, गुजरात में, यहाँ से ओनली गुजरात चूज़ करना है, ओके। और यहाँ से ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ कर लेना, ज़रूरी नहीं है, यही तो अपने आप देख ही लेंगे हम। देखो अब यहाँ पे कितना 936206.71, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कितना आ रहा है 936206.71, सेम वैल्यू आ रही है ना। तो इसी तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो पीवट टेबल लगा कि आपका फॉर्मूला सही चल रहा है या नहीं चल रहा। क्लियर है? तो सम इफ्स समझ में आया। आप कितनी भी कंडीशन लगाइए, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 1000 कंडीशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलते जाएगा करते जाएगा, चलते जाएगा करते जाएगा। मान लो आप एक और कंडीशन लगाते हो क्या कि मुझे एक और क्राइटेरिया देना है कि उसमें सेल्समैन का नाम प्रिया होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक और क्राइटेरिया लगा देते हैं ये वाला। बस क्राइटेरिया में आपको कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस, केवल वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। अब क्राइटेरिया रेंज 3 में दे देते हैं हम प्रिया। प्रिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात में कितना सेल करा ये दिखाएगा ये, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सेम हमने डेक्स पढ़ा था, ऐसे ही डेक्स काम कर रहा था, बस डेक्स में थोड़ा रेंज का मतलब थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी हमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ी रेंज की प्रॉब्लम रहेगी हमारे लिए। रेंज सेलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको रेंज सेलेक्ट करना आना चाहिए। अगर वो नहीं आ पा रहा है तो आप नहीं कर पाओगे करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे यहाँ पे देखें, प्रिया को भी लेके देखें क्या, सेल्समैन को उठा के और यहाँ कॉलम्स में डाल देते हैं इसको, एंड यहाँ से इसका नाम पर रिया, उसका प्रिया प्रिया का देख लेते हैं। कहाँ गई प्रिया? कितना क्लॉथ, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये, 1,13,791.51, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। आप चाहो तो और भी लेके जा सकते हो उसको। क्लियर है? मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में काम करता था ना उसमें कैसे काम होता था वो दिखा रहा हूँ। एक्सेस डिलीट तो नहीं कर दिया मेरा, नहीं किया। एक्चुअली जो कंपनी है ना वो सारा TVS का डेटा मैनेज करती है ऑल ओवर इंडिया का। तो ये कहाँ गया, ये TVS राइडर जो बाइक होती है तो मेरी वाली है, वो वाली बाइक का क्या करता है, ये डेटा है ना। और ये MP का ही है कहीं का। देखो अब इसके डैशबोर्ड को देखना ज़रा, ऐसा डैशबोर्ड बनवाते हैं ये लोग। इसमें क्या लगा है देखो, मैं दिखाऊँ, काउंट टिप्स, क्लियर है? ऐसे काम करता है इसको। देखो यहाँ पे, यहाँ पे लगा हुआ डिटेल रिपोर्ट क्या है, ये वाला, इस पे इस सीट का पूरा एक C कॉलम रखा हुआ है ना, उसमें डैशबोर्ड काउंट A5 ये डैशबोर्ड और A5, मतलब डैशबोर्ड जो
वो है ना डैशबोर्ड सीट है ना उसका A5 मतलब ये वाला चीज, गरिमा मोटर्स। मतलब गरिमा मोटर्स। यहाँ पे कहीं ग्वालियर में गरिमा मोटर्स सुना है आपने? हाँ है, पढ़ा हो तो। पढ़ा हुआ है ना, तो शायद उसी का डेटा है ये। उसी का। और देखो ये क्या है, डिटेल रिपोर्ट ऑफ सी, डिटेल रिपोर्ट का सी कॉलम, डिटेल रिपोर्ट का सी कॉलम पूरा का पूरा कॉलम है। और डैशबोर्ड जो टेबल उसका क्या है A5 मतलब ये, अगर इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, अगर हम ड्रैग करेंगे तो A5 से A6 हो जाएगा, A6 के बाद ये कितना हो जाएगा, A7 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको क्या कर लिया गया है, देखो ये A6 हो जाएगा, A7 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम ये पता क्या दिखा रहा है कि गरिमा मोटर्स ने कितना और कितनी इसकी रिपोर्ट गई है गरिमा मोटर्स को, इसको कितनी गई है कपिल ऑटोमोटिव्स को, ये काउंटिप करके दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना ज़रा, काउंटिप्स डिटेल रिपोर्ट ऑफ सी कॉलम डैशबोर्ड A5 मतलब गरिमा मोटर्स को क्या क्या दिया गया है, यस मतलब 788 यस मतलब 788 रिपोर्ट्स हम भेज चुके हैं। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया है ना हमने, क्राइटेरिया है ये, क्राइटेरिया यस होना चाहिए, और यहाँ पे एस और नो की एक कॉलम दिया हुआ है, ये ई कॉलम में एस और नो दिए हुए हैं, देखो यस और नो ई कॉलम में दिए हैं कि नहीं। तो इसी तरह से ये क्या लिख रहा है कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, डू द कस्टमर ऑन रेडर व्हीकल यस या नो, मतलब आप कस्टमर उसका ऑन करता है कि नहीं ना, इस कस्टमर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यस और नो, इन्हीं दोनों पे हमने डैशबोर्ड बनाया है ये, ठीक है। तो यस और नो, डू द कस्टमर ऑन राइडर व्हीकल, क्या वो ऑन करता है यस, और ये नो, और ये क्या ऑन करता है या नहीं करता है, और ये उसको प्रॉब्लम है या नहीं है। क्लियर है? इसी तरह का डैशबोर्ड हम बनाते हैं, इस तरह से डैशबोर्ड बनाते हैं और इन फंक्शंस का यूज़ करके बनते हैं। ये बेसिकली क्या है, शेयर पॉइंट पे है, तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसी चीज़ें मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम मत मतलब लेना मत, लेकिन मैं बता दिया कि इस तरह से काम होता है, ये मैंने ही किया है, ठीक है। तो अभी तक अच्छी बात ये है कि मेरा एक्सेस डिनाई नहीं हुआ वहाँ से, और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये अच्छी बात है। और भी बहुत सारे डैशबोर्ड्स बनते हैं, बस ये है कि हमें अच्छे से इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करना आना चाहिए। कौन से, सम, काउंटिव, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, मोड, इनको मैनिपुलेट करना आना चाहिए बस हमें। यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इसी तरह से वहाँ पे लग के आ रहा था ना हमारा कि अब मैं आपको एक काम करता हूँ, उसके जैसा एक डैशबोर्ड बना के थोड़ा सा मतलब डैशबोर्ड की झलक दिखाता हूँ, ठीक है। हम एक काम करते हैं, क्या यहाँ से ले जाके और सिटीज़ को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C करते हैं, और एक नई सीट पर यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके हम क्या कर देते हैं, डुप्लीकेट्स को हटा देते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं। कहाँ से करेंगे बताओ, कौन सा ऑप्शन चूज करें, ओके। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज क्या देखना है, सेल्स देखनी है, इसी तरह से वो डैशबोर्ड बनाए। अभी काम करते हैं, हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, ये ना इस सीट कौन सा विकास करके जो डेटा है ना, इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, कंट्रोल A करें, अरे पूरा डेटा सेलेक्ट हो रहा है, इससे थोड़ा दूर कर लेते हैं, कंट्रोल T, इसको टेबल में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ओके। टेबल का नाम दे देते हैं विकास, ठीक है। क्लियर है? ये टेबल में कन्वर्ट हो गया हमारा डेटा।
अब मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ इस शीट पे, और मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या देना है, यहाँ पे एक यहाँ पे सम करना है कि उसकी कितनी सेल हुई है। ठीक है, पहले तो हमें सेल ही देख लेनी है। यहाँ पे सिटी देखो, यहाँ पे हम दे देते हैं सिटी दे दी हमने, और यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोडक्ट। दोनों के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, फिर सेल्स देखेंगे, काउंट करके देखेंगे। क्या पहले हम नॉर्मल लगा लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू सम एफ, ठीक है, और मैं लगाता हूँ सम रेंज में, जाता हूँ विकास में, और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, सम रेंज पूरी की पूरा जे कॉलम ले लिया। समझ में आया? क्लियर है? इसी तरह से वहाँ पे काम कर रहे थे हम, यहाँ पे हम C2 पे वापस आए, कॉमा लगाया। C2 पे वापस आना ज़रूरी नहीं है, अब C2 पे विकास में ही रहिए, यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉमा लगा सकते हो। अब आप क्या करो, क्राइटेरिया रेंज देनी है आपको, तो क्या देना है आपको, हमने क्या लिया था, स्टेट लिया था कि सिटी? सिटी ले लिया, ओके। नहीं सॉरी, क्राइटेरिया में हमें कुछ देना है, वो देना है हमें इस टेबल का, ये वाला, ठीक है, C2 का A2, ओके। अब हम करते हैं इसको एंटर। क्राइटेरिया रेंज सम रेंज, अच्छा रेंज नहीं लिया अभी हमने, रेंज लेनी पड़ेगी, रेंज तो पहले वहाँ जाके लेनी पड़ेगी। इस सीट में हमारी रेंज रखी हुई है, इसको सिटी को हम ले लेते हैं, और यहाँ चलते हैं, हम लगाते हैं इसको, क्राइटेरिया हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ये जो, ठीक है। अब करते हैं इसको हम एंटर। सम रेंज में हमने जे दिया, विकास दे दी, एंड हमने C2 A2, ठीक है, दे दिया, और सम रेंज सही नहीं दी है शायद हमने, ऐसा लग रहा है। सम रेंज में क्या है, जे कॉलम का सही तो दिया है। क्राइटेरिया रेंज नहीं करते विकास टेबल से, फिर से लगाते हैं इसको, इक्वल टू सम एफ, यहाँ लगाते हैं हम सम रेंज में मैं विकास टेबल जो दी हुई है, विकास टेबल मैंने बनाई है, इसको ध्यान से देखो, विकास टेबल बनाई है मैंने, इसका क्या लेना है मुझे, टोटल सेल्स वाला है ना, नीचे होगा सेल्स अमाउंट वाला है ना, सेल्स अमाउंट को मैंने ले लिया, ओके। इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज में भी विकास टेबल का मैंने क्या ले लिया, सिटी कॉलम, ठीक है, सिटी कॉलम पे टैप कर दिए, आगे कॉमा। क्राइटेरिया में क्या ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करके, और ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं एंटर, आगे तो इस तरह से आप डैशबोर्ड बनाओगे वहाँ पर, क्लियर है? बस देखो, रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, अब मैं रिक्वायरमेंट आपको नहीं बता सकता, वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है आपसे। बाकी मैं आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ कि होगा कैसे, क्लियर है? बाकी आप अभी ट्राई कर लो इनको बैठ के, सम इफ काउंटिव, ये जो फंक्शन मैंने आज बताए हैं सारे फंक्शन आपको ट्राई करने हैं आज ही, है ना, अभी ट्राई कर लो।